Let's My Trend Twister। खान सर ने अपनी क्लास में उन्नाव रेप पीड़िता के मुद्दे पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे ये समझ नहीं आता कि एक रेपिस्ट को जमानत कैसे मिल जाती है और देश के 140 करोड़ लोगों में से किसी में हिम्मत नहीं कि उस विधायक के खिलाफ आवाज उठा सकें। खान सर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वो उन्नाव जिला है, वहां का एक सेंगर करके विधायक था, कुलदीप सेंगर ऐसे करके था। वो रेप किया, 17 साल की लड़की का, नाबालिग का रेप किया और वो एफआईआर लिखने गई ना तो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा सब, पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा सब। तो विधायक था वो, उन्नाव का विधायक के भाई सब जाके लड़की के बाप को इतना मारा सब कि बेचारा अधमरा हो गया। अब पुलिस में कंप्लेन करने गया कि विधायक ने बेटी का रेप किया है और विधायक के भाई ने हमको इतना मारा है, तो पुलिस ने उसके बापे को जेल में डाल दिया और जेल में उसकी मौत हो गई, बाप मर गया जेल में। इतना तबाही, विधायक इतना पावरफुल था कि कभी गवाही देने जा रही थी ना तो गाड़ी ट्रक चढ़वा दिया गाड़ी पे उसकी, तो बुआ लोग मर गई और ये आईसीयू में एडमिट हो गई, वेंटिलेटर पे 15 दिन थी। इतना झमेला हुआ, लेकिन फिर वो लड़की योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे पे जाके आत्मदाह करने की प्रयास की कि हम मर जाएंगे, उससे अच्छा आपके दुआरिये पे मरे। तब फिर केस हुआ और उसको उम्र कैद की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो। आप ताली बजा रहे हैं, अब सुनिए, कल उसको बेल मिल गया। हाँ, कल उसको बेल मिल गया। अब सुनो ध्यान से, 140 करोड़ लोगों में किसी की औकात नहीं है जो उसके खिलाफ कुछ बोल सके। अब समझ में आया हम गुलाम क्यों थे? सबको दिख रहा है, सामने है। 140 करोड़ हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं। अच्छा, जो बोल रहा है ना, वो इस बात के लिए डरा है कि कहीं मेरा यूट्यूब ना डिलीट हो जाए, कहीं हमारे ऊपर एफआईआर ना हो जाए। यह है खौफ। उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस ने कफ सिरप की तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 23 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का पर्दाफाश किया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि अगर देश की प्रधान नगरी का यह हाल है तो बाकी जगहों का अंदाज लगाया जा सकता है। लाभांश, शुभम जायसवाल और दिवेश जायसवाल और उनकी जो एसोसिएट फर्म्स हैं, उनका भी और भी बहुत सारी फर्म्स हैं। करीबन हमने 30 से 35 फर्म्स रोहनिया में और 45 फर्म्स करीबन हमने सारनाथ में फाइनेंशियली स्टडी करी हैं, जो बीच में सभी लिंक फर्जी पाए गए हैं, यानी वो सारी शेल कंपनियां हैं। और जब वहां पर जाके भौतिक हम सत्यापन कर रहे हैं, कोई दुकान नहीं है, कोई माल नहीं है, परंतु बिल और स्टॉक और करंट अकाउंट के हिसाब से बराबर ट्रांजैक्शन होती है और वेरी वेरी हैवी वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी पर डे 10 लाख 20 लाख। और ये सिर्फ हमने 1.5 साल की हम स्टडी कर पाए हैं, बिकॉज बहुत बड़ा लिंक है। तो ये मोटा मोटा मोडस ऑपरेंडाई है, दोनों में, सारनाथ में भी और रोहनिया में भी सिमिलर तरीके का मोडस ऑपरेंडाई है। अब तक कितने ट्रांजेक्शन हुआ है लगभग? किस फर्म में ट्रांजेक्शन जो ट्रांजैक्शन है जो हमारा रोहनिया से हुआ है वो 3 फर्म में हुआ है, जिसमें कि 13 करोड़ कैश गया है और आगे फाइनली न्यू वृद्धि और सैली को जा रहा है और करीबन बाकी फर्म से भी उनमें आ रहा है, यानी कोई और शेल कंपनी भी उनमें इंट्रोड्यूस कर रही है। ये तो फर्स्ट लेयर हम स्टडी कर रहे हैं, किसी के लिए वो सेकंड लेयर भी है। जैसे जो आदमी हम अभी आपके सामने पेश करेंगे जो कैश जमा करता था, 3 जिलों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, तीनों में मुकदमा लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं पूरे वेब में किसी की वो फर्स्ट लेयर है, किसी की वो सेकंड लेयर है। मतलब जिसका पैसे का इंट्रोडक्शन कैश से होता है, फिर आगे 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 ऐसे जाता है, तो पूरा वेब बना हुआ है। चैनल सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेल कंपनी है 1 to 1 by 1 अभी तक इसमें सेल कंपनी है। हाँ, वही मैंने बताया, जो हमारी, देखिए हम लिखकर भी लाए हैं। हाँ, जो रोहनिया के है, पहली लेयर में 3 फर्म है, यानी जिसमें कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो आपकी पहली नोड है। कैश 3 फर्म में इंट्रोड्यूस हुआ, अलुकबा, सिंह और दिल्ली में भाजपा सरकार की अटल कैंटीन इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ 5 रुपए में खाना दिया जा रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक युवक पहली बार खाना लेने पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसके नाम पर तो खाना पहले से ही ले जाया जा चुका है। आश्चर्यचकित युवक ने सवाल किया कि जब मैं खुद आया ही नहीं तो खाना किसने ले लिया।
इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत चुटकी ली और कहा, भाई जब बिना पूछे आपका वोट डाल सकते हैं तो खाना क्या बड़ी बात है। मैं 5 रुपए के चलते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको बंद कीजिए आप। लेके सर क्या परेशानी हुई है? मुझे कोई परेशानी नहीं, इन्होंने जो बोला है तुम खाना ले जा चुके हो, इस तरह से थोड़ी होता है। मैडम ये ऐप है, उसके फेस देखी जाती है, इसमें फेस बता रहा, डेट टैग हो चुका, ऑलरेडी मिल चुका इनको, तो नहीं ले रहा। सर आपने क्रॉस चेक करा है? क्रॉस चेक करा? मैम 2 बार किया, दोनों बार फेस वैल्यू में बता रहा, टोकन मिल चुका। 5 रुपए में कोई नहीं खाने आए आपके यहाँ, आप 50 रुपए ले लो, देने के लिए हम तैयार हैं। सर गवर्नमेंट स्कीम है, इनका भी कुछ नहीं है सर। वो कैसे बोल सकते हैं 5 रुपया में लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं, ये क्या मतलब है? सिस्टम में प्रॉब्लम मिलेगा, तुम्हें जो अच्छा लगे वही बोलूंगा मैं। आप कह रहे हो 5 रुपये में खाना खाने आ गए, ये क्या मतलब है? आप ये बताइए, जब मैंने लिया ही नहीं तो कैसे जनरेट हो गया? मैम आपने देख लिया ना, वो उनसे बातें मत करो। पहले ही आईडी जनरेट हाँ हो चुकी है मैम, खाना खा चुके हैं इनके साथ अपने सिस्टम से खा चुके हैं। जब मैं आया नहीं तो आईडी कैसे जनरेट हो? जब मैं आया नहीं तो आईडी कैसे जनरेट हो गया, मुझे ये पता करना है। हम चाहते हैं किसी को खाना मिले, हम तो ये नहीं जब कोई बंदा आया ही नहीं, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसका आईडी कैसे जनरेट हो गया, आप ये बताइए। दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दी बयान का छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर संघ में कुछ अच्छा है तो उसे स्वीकार करने में क्या बुराई है। कभी कांग्रेस से जुड़कर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर हेडगेवार ने बाद में आरएसएस की स्थापना की थी। हर संगठन को अपनी और कारगर और बेहतर कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए कहीं ना कहीं से अगर कोई बात देखने की है तो उसमें हर्ज क्या है। लेकिन जो कोई आरएसएस की बात नहीं, उन्हें स्पष्ट तौर पे जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह से त्यागता हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ और आरएसएस के संदर्भ में उनके बयान को लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसके बाद जब स्वयं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आपदा राहत फंड को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ की राशि राज्यों को पूर्व स्वीकृति के आधार पर मिलती है और उसकी किस्तें जारी होने वाली है, लेकिन अब तक पीडीएनए के तहत सिर्फ 2000 करोड़ रुपए ही मंजूर हुए हैं। वो तो पीडीएनए का 2000 करोड़ है, बार बार बोलने के बाद 2023 के बाद अभी तो 1500 करोड़ दिलाओ जो मोदी जी से दिलाने हैं, ये तो आना ही है, ये तो सैंक्शनड है, इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है। राजस्थान के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्टिंग ऑपरेशन को कपोल कल्पित बताया है। हाल ही में राज्य के विधायकों के सामने आए स्टिंग ऑपरेशन को उन्होंने नाटक करार दिया और कहा कि यह पूरी तरह झूठ पर आधारित है और इसका उद्देश्य पार्टी और उसके जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करना है। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी मामले की जांच कर रही है। देखिए, सही बात तो यह है कि जब पहले जयकृष्ण पाटीदार बागीडोरा का बीटीपी का विधायक जिसने पैसे ले लिए प्रश्न से हटने के लिए, पैसे ले लिए, तो उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी। फिर कांग्रेस के विधायक पर भी तो आरोप लगा है, निर्दलीय पर भी लगा है। हमारी पार्टी का भी एक विधायक है जो एक नाटक में फंसा, वो नाटक था, स्टिंग था। स्टिंग बोलते हो आप, एक तो होता है कि वास्तविकता में कोई काम के बदले में पैसे ले लिए या कोई काम करवाया वो, लेकिन एक स्टिंग था। स्टिंग का मतलब है एक स्वांग, एक नाटक, एक प्रयास, एक कपोल काल्पनिक आधार पर सौदेबाजी, और उसमें भी स्वीकारोक्ति को हम ठीक नहीं मानते, हम उसको अपराध मानते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करते किसी भी प्रकार के अपराध। उस नाटक में भी, वो नाटक था, लेकिन नाटक में भी, और एक तो हकीकत हुआ, वो जो हकीकत हुआ उसको ज्यादा गंभीर मानोगे या नाटक को ज्यादा गंभीर मानोगे? जो हकीकत में पैसे ले लिए, रेड हैंडेड गिरफ्तारियां हो गई, तो वो बड़ा अपराध है ना, तो फिर कौन बचा इसमें? 10 ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।